हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो फिलहाल पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, यम किसका पर्यायवाची है या यम का पर्यायवाची क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। बात बराबर में है दोनों ये क्वेश्चंस में। तो देखो, यम का पर्यायवाची सूर्यपुत्र यम का पर्यायवाची होता है, धर्मराज ये भी होता है, किनास ये भी होता है, ये सभी यम के पर्यायवाची हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होगा? प्रगतिशील का विलोम शब्द हो जाएगा अप्रगतिशील। बिल्कुल सिंपल है। परस का तत्सम क्या होगा? परस का तत्सम, परस का तत्सम हो जाएगा स्पर्श। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर अनुपसर्ग है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निर्भय का सही संधि विच्छेद बताओ। तो निर्भय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्भय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा नी प्लस वह। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, है ना। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और सिंपल। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीला है अंबर जिसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसके एंड में समास विग्रह करने पर जिसका जिसकी वर्ड निकले तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, और जो भगवान के नाम होते हैं वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। कौन सा अव्ययी भाव का अव्ययी भाव समास है या अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो देखो, श्रद्धा पूर्वक में अव्ययी भाव समास होगा नहीं। प्रतिवर्ष आजन्म, नहीं भैया, श्रद्धा पूर्वक, प्रतिवर्ष आजन्म, इन सभी में अव्ययी भाव समास है। समझ रहे हैं? तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? अगर आपका मन पढ़ाई में लग रहा, यानी कि किसी काम में लग रहा, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दत्त चित्त। पहला ऑप्शन करेक्ट। लेकिन आपका मन पूरे तरीके से पढ़ाई में लगता नहीं है, तो आप इस शब्द के पात्र नहीं होंगे, ठीक है ना। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 99 के फेर में पढ़ना, क्या क्या अर्थ है? 99 के फेर में पढ़ना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गौरी शंकर में कौन सा समास है? जल्दी बताओ, गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो देखो, गौरी शंकर का समास विग्रह करो तो इसका समास समास विग्रह हो जाएगा गौरी और शंकर। गौरी और शंकर होगा समास विग्रह, बताओ कि नहीं होगा? और जहां पर और या जो योजक चिन्ह आ जाता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चतुरानंद में कौन सा समास है? तो चतुरानंद में कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी बताओ? तो चतुरानंद में जो समास होगा वह हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बामा स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है, वनिता भी होगा, त्रिय भी हो, सकंत, सकंत स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन स्थाई भाव है? जल्दी बताओ, स्थाई भाव आपको बताना है। स्थाई भाव शंका, आलस्य, अमर्ष और वात्सल्य। तो वात्सल्य जो है ये वात्सल्य का स्थाई भाव होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रोला छंद में के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मोस्टली आपसे जो छंद के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर 24 मात्राएं देखने को मिलेंगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक छंद का उदाहरण नहीं है। दोहा छंद है, सोरठा छंद है, बरबेवी छंद है, रूपक एक अलंकार है, ना कि छंद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस योग एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती? जल्दी बताइए, किस योग के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती? तो किसके संयोग से नहीं मिलती? अलंकार के। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु प्रचलित लोकोक्ति क्या है? यानी कि ये आपका अर्थ दे दी दिया, तो आपको लोकोक्ति बताना है। तो इस लोकोक्ति का तो अर्थ दिया है, लेकिन लोकोक्ति आपको बताना है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, इस लोकोक्ति का अर्थ है ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु। शब्द अलंकार कौन सा है? जल्दी बताओ, शब्द अलंकार कौन सा है? तो देखो, वक्रोक्ति अलंकार जो है वो शब्द अलंकार का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार आपको बताना है। तो देखो,
स्वभावोक्ति जो आपका अलंकार है वो आपका अर्थ अलंकार है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संचारी भाव का उदाहरण बताइए। संचारी भाव का उदाहरण आपको बताना है। गर्व, गर्व जो है वो एक प्रकार का संचारी भाव है। भीवस रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भीवस रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो जुगुप्सा जो है ये भीवस रस का स्थायी भाव होता है। तुलसीदास की रचना नहीं है। कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, कवितावली तुलसीदास की रचना है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, साहित्य लहरी ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अच्छा, साहित्य लहरी किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में बताओगे? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, समझ रहे? अगर आपको याद है तो बताना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जल्दी बताओ। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सा शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध है। विभीषिका किस प्रकार से लिखा जाता है? तो बच्चों इसमें आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन गलत। मैं आपको जो पढ़ रहा हूं वही आपसे पूछो पहले। विभीषिका, समझ रहे? तो देखो यहाँ पर सा में भी मात्रा आएगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना? तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो देखो जो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द होते हैं ना उसमें बड़ी कठिनाई होती है जब वर्ड एक ही दे दे और पहचानने में, क्योंकि उसमें मात्राओं को यहाँ वहां लगा देता है एग्जामिनर और वहीं से आप लोगों की क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पहला होगा। अब देखो पहले में तो सा में मात्रा ही नहीं लगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि भैया अच्छे से सोचा करो। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक प्रकार का संकेतवाचक वाक्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का अर्थ है? यानी कि ये फिर से अर्थ दे दिया आपसे, मुहावरा पूछा है। तो घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का अर्थ है? दांत काटी रोटी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इस मुहावरे यानी कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्रता। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर सा उपसर्ग लगा हुआ है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कौन सा उपसर्ग लगा है? सा उपसर्ग, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिस पर विश्वास किया गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिस पर विश्वास किया किया गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर एक शब्द हो जाएगा विश्वस्त, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का हमको विलोम शब्द बताना है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हैरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? हैरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हैरंब जो है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द है। किसका है दोस्तों? गणेश का, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जिस समास में दोनों समास में पदों में विग्रह नहीं होता है वह कौन सा समास होता है? तो वह समास होता है अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसका प्रथम पद जो है वो प्रधान ही नहीं होता। जब प्रधान नहीं होगा तो समास विग्रह नहीं होगा। एक एक में तो हो जाएगा एक पद में, लेकिन दूसरे पद में नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास का जो व्याख्या वो यही है कि अव्ययी भाव समास के पदों में विग्रह नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? सूर्य प्लस उदय, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। और ये किस संधि का उदाहरण है? गुर स्वर्ण संधि का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग है? पुरलिंग शब्द आपको बताना है, जल्दी बताओ। सड़क, किताब, नाक, दही। दही जो है आपका शब्द है ये एक प्रकार का पुरलिंग शब्द है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। अभिकारी नहीं है, कौन सा शब्द अभिकारी नहीं है? जल्दी बताओ। यहाँ, इधर, उधर, वहां, ये सभी अभिकारी शब्द होते हैं। हाथी जो है वो अभिकारी शब्द नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? देखो कुछ ये है, कई, सब कुछ, ये सभी के सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जबकि 10 जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आदमी का नाम भी तो होता है, रोहित, राहुल, कई नाम होते हैं। औरत, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। विद्यार्थी, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारत एक देश का नाम है, प्यारे देश का नाम है भारत देश। ठीक है ना? तो देश का नाम क्या है? भारत, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा का क्या होगा? उदाहरण नहीं होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, ना कि जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो बताओगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक का टारगेट वही है 500 लाइक। आपको याद इसलिए नहीं दिलाया क्योंकि आपको लाइक कर रहे नहीं है। मुझे तो अपनी मेहनत करनी है, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है कि नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको तब तक वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। जल्दी से दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो आने वाली हैं। जैसे ही वैकेंसी आ जाएंगी तो उसका भी मैं कोर्स स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।